सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग बपतिस्मा और खतना इसके विषय में मनोचिंतन करेंगे। पुराना विधान के अंदर खतना करना जरूरी था, यहूदियों के लिए एक नियम था। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 11, वहां पर ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ करके विधान का चिन्ह के रूप में खतने को ठहराया। पढ़ देता हूं, वाक्य 9 से पढ़ना अच्छा है। प्रभु ने इब्राहिम से भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे नियम का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया, जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वो इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाए। वाक्य 11, यह वह खतना तुम्हारे लिए मेरा द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह रहेगा। ये विधान का चिन्ह है। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। यह भी नियम है कब करना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह नियम कायम रहेगा। उसी दिन अब्राहम अपने 99 साल की उम्र में और उसका पुत्र इस्माइल जो 13 साल का था, उसका खतना, और उनके घर के सारे अन्य लोग, नौकर चाकर, सबों का खतना उसी दिन किया। क्यों खतना करना है? एक विधान का चिन्ह है। विधान क्या है? लोगों को शायद उस समय पर समझ में नहीं आया होगा। एक खतना के बाद 1 वर्ष के बाद इसहाक का जन्म होता है। खतना स्त्रियों के लिए नहीं, केवल पुरुषों के लिए होता है। अभी खतना किया हुआ पुरुष के द्वारा जो संतान गर्भवती होते हैं, जो स्त्रियां, और जो संतान को प्रसव देते हैं, वो उनके लिए एक विधान हुआ। तो जब इसहाक का जन्म हुआ, ये जो विधान क्या है उनको समझ में आ गया। ईश्वर का संतान बनकर के ईश्वर के नियम के अनुसार जीने का एक चिन्ह था ये खतना करना। ईश्वर का संतान जन्म के 8वें दिन होना जरूरी है, इसलिए 8वें दिन में खतना करो करके नियम बना है। इसलिए इसहाक का खतना 8वें दिन में किया गया। तो ये एक प्रभु का संतान बनकर के ईश्वर का संतान बन रहे हैं, इसका एक बाहरी चिन्ह है। वो इस्राएली लोगों के लिए, यहूदियों के लिए एक चिन्ह है। वह ईश्वर का, याहवे का संतान है, ये बताने का। इस प्रकार हम लोग देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खतना करते गए। जिस प्रकार इस्राएली लोग मिस्र देश में रहता था, उस देश में भी रह करके उन्होंने खतना किया।
लेकिन इसके बाद वो उनके 40 वर्षों का मरुभूमि जीवन है, उस जीवन में उन्होंने मरुभूमि में खतना नहीं किया था। इसलिए उन लोग यूं ही जो कनान देश में प्रवेश करते ही ईश्वर ने नियम दिया गिलगाद में, इसलिए सबों का खतना किया गया। वो खतना के विषय में हम लोग योशुआ के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 5 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। योशुआ चैप्टर 5 के अंदर वहां पर ईश्वर ने नियम दिया। क्यों नियम दिया, क्या है, थोड़ा सा पढ़ करके उसको समझना अच्छा है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जब गिलियाद में आया, प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर मिस्र का कलंक दूर किया। मिस्र देश का जो कलंक है, इसके द्वारा, खतना के द्वारा दूर किया करके। तो जितने भी बेखतने लोग, उजाड़ खंड में जो खतना नहीं हुआ था, इस कारण बेखतने लोग था, उनका उस दिन वहां पर गिलगाद में उनका खतना किया गया। और गिलगाद में लोगों का खतना करते हुए प्रभु ने कहा, इस प्रकार वो जो पाप, वो जो कलंक था, उसको तुम लोगों में से दूर किया। वो कलंक दूर करने के बाद अर्थात एक प्रकार का एक शुद्धिकरण होकर नया व्यक्ति बनकर उन लोगों को कनान देश में प्रवेश करना था, जाना था। इसलिए उसमें प्रवेश करने के पहले उनका शुद्धिकरण प्रक्रिया, वो जो कलंक मिटाने वाला कार्य इस प्रकार किया है। तो दो बात हम लोग, प्रभु के संतान बनने का सबसे पहला एक चरण है, जिसे हम लोग सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं। वो पुराना विधान में खतना था। क्यों? उसमें उसके द्वारा ये जो कलंक है, पुराना जो कलंक होगा, वो जो पाप है, उसका शुद्धिकरण होता है। अभी कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पुराना विधान का जो भी नियम है वो ईसा मसीह में पूरा होता है। ईसा मसीह से ईसाइयों के लिए एक अलग नियम है, क्योंकि जो कुछ वहां पर ईश्वर ने कहा वो मसीह में समाप्त होने वाला, मसीह में वो नियम पूरा हो रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद 8वां दिन में ईसा मसीह का भी खतना किया गया, क्योंकि ईसा मसीह के माता पिता भी यहूदी थे। यहूदी नियम प्रकार उन्होंने भी मसीह का भी खतना किया। यदि हम संत पौलुस के विषय में फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलते हैं संत पौलुस भी खतना किया था। फिलिपियों का पत्र 3 वाक्य 5 के अंदर। और अन्य शिष्यों के विषय में भी अगर पढ़ेंगे, वहां पर उनका खतना किया हुआ। और मार्कुस के विषय में प्रेरित चरित्र में भी हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस स्वयं उनका खतना करवाया। वो उसके पीछे का कुछ अलग कारण है, तब भी हम लोग पढ़ते हैं आदिम कलीसिया में यहूदी लोग खतना करता था। और प्रेरित चरित्र में आकर के अध्याय 15 में, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 15 में, जो गैर यहूदी लोग जब ईसाई धर्म को अपनाते थे, बपतिस्मा लेने के पूर्व में सबसे पहले उनका खतना करवाना शुरू किया। लेकिन हम लोगों को मालूम है, पेत्रुस को प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में ईश्वर की प्रेरणा से कर्नेलियस, जो एक अन्य जाति के व्यक्ति था, उसके घर में बुलाया गया। वहां पर जब पेत्रुस सुसमाचार सुना रहा था, मसीह के विषय में सुना रहा था, उन सबों पर, सुनने वाले सबों पर पवित्र आत्मा उतरा। और पेत्रुस ने सबसे पहली बार गैर यहूदियों को खतना के बगैर बपतिस्मा दिया। ये एक बहुत विवाद का कारण बन गया। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर सबसे पहला महासभा, यहूदी महासभा, जो क्रिश्चियन, जो हमारा क्रिश्चियन जो महासभा है, काउंसिल है, यरूशलेम काउंसिल बुलाया गया।
जहां पेत्रुस संत पापा के रोल में और याकूब जो यरूशलेम का बिशप था वे वहां पर बात करते हुए और अन्य लोगों के सामने ये सहमति लिया, अभी गैर यहूदियों को क्रिश्चियन बनने के लिए खतना करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये भार नहीं थोपना है, बल्कि उनको क्या करना है इस विषय में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार एक नियम गैर यहूदियों का खतना ना करने का, इसका मतलब है यहूदी लोग उस समय पर भी 8वां दिन, जन्म के 8वें दिन में खतना करता था, इसके बाद में वे लोग बपतिस्मा भी ग्रहण करता था। ऐसा चल रहा था, लेकिन हम लोगों को इसको समझने की जरूरत है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ईसा मसीह भी खतना किया, तुम लोग खतना क्यों नहीं करते हैं? ईश्वर का नियम का उल्लंघन कर रहे, ईश्वर ने खतना करने का नियम दिया, उससे तुम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, ईश्वर ने मनुष्य के सृष्टि करने के बाद खतना नहीं करवाया। ये अब्राहम के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये अब्राहम को 75 साल के उम्र में ईश्वर ने बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं 75 साल की उम्र में बुलाने के बाद उनका खतना नहीं करवाया। खतना का नियम दिया 99 साल की उम्र में आकर के। और अध्याय 15 में भी ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान जोड़ा, वहां पर बलि अर्पित कर रहा है, विधान जोड़ा, तब भी प्रभु ने नहीं कहा तुम खतना करना है। खतना का नियम अध्याय 17 में दिया। इसका मतलब है इब्राहिम को खतना का नियम देने के पूर्व में किसी को खतना नहीं करता था। कल साबत के विषय में जब बोला, मूसा नबी के पहले साबत मनाने के विषय में नहीं था, जबकि ईश्वर ने 7वां दिन को आशीर्वाद दिया आदिम में जब सृष्टि कर्म हुआ उसी समय पर। लेकिन मूसा नबी तक कोई साबत नहीं मनाया। साबत का नियम वहां से दिया क्योंकि मसीह को देखते हुए। अभी अब्राहम ईसा मसीह के उस परंपरा में आता है। हम लोग ईसा मसीह के वो जन्मावली को अगर पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम आते हैं। उस जन्मावली में आने वाला व्यक्ति है अब्राहम। वहां पर मसीह का जो आने वाले का कार्य ये अब्राहम के बुलावे से शुरू होता है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब ये इस्राएली लोग, वहां से उस परंपरा से इसके बाद मसीह का जन्म, अर्थात समय के पूर्ति में ये अब्राहम का जो बुलावा हुआ और विशेष रूप से उनके द्वारा एक जनता को प्रभु ने अपना निजी लोग बनाया। उस निजी लोग कौन है? उनका स्टाम्प ये है सर्कमसिशन। ये चिन्ह के द्वारा पहचानता है ईश्वर ने किसे विशेष रूप से चुना है। वो चुने हुए लोगों को सर्कमसिशन का नियम दिया है। उस चुने हुए व्यक्तियों में ईसा मसीह का जन्म होना है और मसीह में वो पूरा होगा। मसीह केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, ईसा मसीह संसार में आया सारे मानव जाति के लिए। इसलिए हमें इस सर्कमसिशन के मतलब को समझने की जरूरत है। ईसा मसीह के ऊपर उनके माता पिता ने सर्कमसिशन किया। योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण कर, मसीह के लिए बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि योहन ने पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। ईसा मसीह ने कोई पाप नहीं किया। इब्रानियों का पत्र हिब्रूज चैप्टर 2 में हम लोग ये पढ़ते हैं, मसीह पूर्ण रूप से 100% मनुष्य था, हमारे समान था, सिवाय पाप को छोड़ करके सब बातों में हमारे जैसे था। तो मसीह के लिए बपतिस्मा का कोई जरूरत नहीं था, बल्कि मसीह क्यों बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यरदन में खड़े हो गए? क्योंकि वह खड़ा था सारे पापी लोगों के स्थान पर मनुष्य बन करके, हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेते हुए वह वहां पर खड़ा था।
सेकंड कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हम पापी लोगों का पाप अपने ऊपर ले ले और हमारे पापों का प्रायश्चित बनने के लिए। ईश्वर की ये इच्छा था, मसीह हमारे पापी लोगों में पापी के रूप में गिरे, इसलिए पापी लोगों के बीच में उनका क्रूस मृत्यु भी हुआ। उसके द्वारा उनमें जो पवित्रता था वो पवित्रता हमें मिल जाए। तो ईसा मसीह वहां पर बपतिस्मा हमारे प्रति स्वीकार किया, वो एक नियम बनाया। इसका मतलब जो मसीह में आता है उनको बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। और आगे हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह के जीवन काल में ईसा मसीह ने किसी का खतना नहीं किया, जाओ खतना करो करके नहीं कहा, लेकिन ईसा मसीह ने एक कार्य किया, वो है सबों को बपतिस्मा दिया। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 28 से हम लोग पढ़ सकते हैं। योहन के शिष्य लोग आकर के कहने लगे, जिन्हें तुमने जो बपतिस्मा दिया वो आजकल बपतिस्मा सबों को दे रहा है, सब लोग उसके पास जा रहा है बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। वाक्य 30 में, इसलिए संत योहन बपतिस्ता ने कहा, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 3 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, 5 में भी सब हम लोग पढ़ते हैं। निकोदेमुस ईसा मसीह से मिलते हैं। ईसा मसीह ने उनसे कहा, मनुष्य को दोबारा एक जन्म लेना है। किस प्रकार दोबारा जन्म लेना है? उन्हें जल और पवित्र आत्मा का दोबारा जन्म लेना, मां के गर्भ में दोबारा जाकर के नहीं, उन्हें जल के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। जल एक बाहरी चिन्ह है, वो बपतिस्मा का चिन्ह है जो ईसा मसीह के साथ जुड़ने का। पवित्र आत्मा उसके द्वारा मसीह से जुड़ाता है, अर्थात एक व्यक्ति मसीह में आने के साथ पहला जो कार्य करना है वो है उनको बपतिस्मा ग्रहण करना। जैसे मैंने कहा, पुराने विधान में सर्कसिशन जो सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन था, जो प्रारंभिक जो क्या बोलते हैं संस्कार था, सर्कसिशन करना। अब ईसा मसीह में आकर के हमें सर्कमसिशन नहीं, सर्कमसिशन के एक और अर्थ है वो रक्त बहाना है। उसमें रक्त बहा करके ईश्वर ने जो संबंध जोड़ा, रक्त संबंध कहते हैं। और पुराने नियम के बलियों में देखना, रक्त बहा करके बलि अर्पित करना था, लेकिन ईसा मसीह आकर के उन सभी रक्त बलियों को अपने बलिदान के द्वारा खत्म कर दिया, पूरा किया। अर्थात ईसा मसीह में इस प्रकार का जितना भी सेरेमोनियल लॉस है, नियम है, जो रक्त बहा करके या अन्य जो भी ऐसा सेरेमोनियल जो लॉस था, मसीह ने अपने में उसको पूरा किया, क्रूस में उसको पूरा किया। इसलिए ईसा मसीह ने क्रूस पर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। अर्थात जो पुराने नियम में जितना भी सेरेमोनियल लॉस दिया है, मसीह के इस क्रूस बलि के द्वारा वो पूरा हुआ, खतना पूरा हुआ। मसीह ने दोबारा जन्म लेने के लिए, मसीह के शरीर के ईश्वर का पुत्र बनने के लिए, इसलिए बपतिस्मा दिया। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 18 से हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ में मेरा अधिकार है, इसलिए तुम लोग जाकर के सारी सृष्टि को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबों को बपतिस्मा देकर उन्हें शिष्य बनाना है, खतना कर करके नहीं। मसीह ने शिष्यों को ये अधिकार देकर के भेजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें शिष्य बनाओ। अर्थात मसीह लोग अपना क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए अभी सर्कमसिशन की जरूरत नहीं, बल्कि बपतिस्मा ग्रहण करना है। इसलिए
हम लोग पढ़ते हैं गलातियों का पत्र, गलातियों का पत्र उसके अध्याय 2 के अंदर गलातियंस चैप्टर 3 या गलातियंस चैप्टर 3, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 26-27 पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है। पुराने विधान में ईश्वर की संतति बनने के लिए जो सर्कमसिशन रूपी सैक्रमेंट को ग्रहण करना जरूरी था। यहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम उनकी संतति बन रहे हैं। विश्वास का मतलब है बपतिस्मा, उनमें विश्वास का करने का एक चिन्ह है। अभी वाक्य 27 में उसको लिखा हुआ है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया, मसीह का शरीर का अंग बन गया। अर्थात जो बपतिस्मा ग्रहण किया वो ईसा मसीह का उस शरीर का अंग, कलीसिया का अंग बन करके वो एक मसीही, एक क्रिश्चियन बनता है। बपतिस्मा के पहले कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन बनने के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा के विषय में मैं आगे जो संस्कार के विषय में जब क्लास होगा उस समय पर पूरा वर्णन करेंगे। कब बपतिस्मा देना है, क्यों बपतिस्मा देना है, उसका क्या मतलब है, ये सब। अब इतना समझ लीजिए, पुराने विधान के अंदर जो सर्कमसिशन ईश्वर के साथ जुड़ने का एक विधान का चिन्ह था, आज मसीह में जुड़ने के लिए, मसीह बनने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए बपतिस्मा की जरूरत है, ना कि सर्कमसिशन का। इस बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ जुड़ता है। जो कार्य सर्कमसिशन जो करता था वो यहां किया। केवल सर्कमसिशन बाहरी चिन्ह के रूप में जुड़ता था, लेकिन यहां पर एक संस्कार, ये सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, ये जो बपतिस्मा संस्कार इसलिए कहते हैं, ये बाहरी चिन्ह, जो पानी डालना या पानी में डुबकी लगाना, वो एक बाहरी चिन्ह मात्र है। वो चिन्ह एक आंतरिक कृपा लेके आता है, पवित्र आत्मा आता है, उसके द्वारा हमारा पाप से मुक्ति मिलता है। जैसे गिलगाल में ईश्वर ने कहा, तुम्हारे खतना के द्वारा जो मिस्र देश में रहने वाला जो भी पाप, जो शाप जो था, वो सब मिट गया करके। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति का आदि पाप से लेकर के, आदम से लेकर के जो पाप है उसके कलंक से, और जो हम लोगों ने जितना भी बड़ा बड़ा कोई भी पाप किया हो, वो सारा का सारा पाप बपतिस्मा के द्वारा मिट जाता है, धुल जाता है। इसका मतलब वो पुराना विधान का सर्कमसिशन ईसा मसीह के द्वारा मिलने वाला मुक्ति की ओर इशारा था, वो एक छाया था। पूर्णता हुआ मसीह के बपतिस्मा के द्वारा। चाहे यहूदी लोग, इस्राएली लोग लाल सागर को क्रॉस करके आया, बाइबल में लिखा है, वो भी एक बपतिस्मा का चिन्ह था। नूह के समय पर 8 लोग उस पोत में, उस जल में बच गया था, वो बपतिस्मा का प्रतीक था। इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने के लिए जो नदी पार किया था, वो बपतिस्मा का प्रतीक था। करके प्रतीक था। सर्कमसिशन भी एक प्रतीक था। असलियत वो छाया मात्र था, असलियत ईसा मसीह में बपतिस्मा है। इसका मतलब अब सर्कमसिशन का नहीं, बपतिस्मा का जरूरत है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ भी बपतिस्मा करने के विषय में लिखा है, और उस समय पर एक क्रिश्चियन नाम डालने का भी दिया है।
इसका मतलब है एक नया व्यक्ति हो बन गया, एक नया व्यक्ति बनना, नाम देना। पेतरुस को बुलाया, उसको सिमोन नाम था, उसका पेतरुस नाम डाला, उसको नया नाम डाल करके ईश्वर ने अपनाया। अब्राहम, उससे पहले अब्राम था, उसको इब्राहिम बनाया। साराई था, उसको सारा बनाया। इस प्रकार नया नाम से ईश्वर उन्हें पुकार करके अपनाने का चिन्ह है। इसलिए बपतिस्मा में एक नया नाम दे करके नया व्यक्ति बनता है, वो भी एक बाहरी चिन्ह है। बाइबल क्या कहते हैं? रोमियो का पत्र उसके अध्याय 2 को पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र उसके अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 29। असली यहूदी यह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना यह है जो हृदय का खतना है, और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। सही खतना आध्यात्मिक खतना अर्थात हृदय की खतना है, वो शरीर की खतना नहीं, रक्त बहा करके नहीं। पुराने विधान के अंदर भी ईश्वर ने यही सिखाया। डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 16, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 16 में, और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 6 में हम लोगों को यही वचन मिलता है, हृदय की खतना करो करके। बाहरी वो एक चिन्ह मात्र है, हृदय की खतना करना जरूरी है। नबी यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 4, यिर्मयाह चैप्टर 4 वाक्य 4 में भी हृदय की खतना के विषय में लिखा है। यह हृदय की खतना है बपतिस्मा के द्वारा एक नया व्यक्ति बनना, पाप से अलग रह करके पवित्रता के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह से जुड़ने के विषय में। यह बपतिस्मा के द्वारा है। इसका मतलब खतना अब मसीह के द्वारा समाप्त हो चुका है। ईसा मसीह ने बपतिस्मा दिया, खतना नहीं करवाया, और शिष्य लोगों को बपतिस्मा देने के लिए भेजा, खतना करवाने के लिए नहीं। इसका मतलब है ईसा मसीह ने वो खतना का वो जो कार्रवाई था, जो क्या बोलता है प्रारंभिक जो संस्कार था, उसको खत्म कर करके मसीह में जो बपतिस्मा ग्रहण करना, उसकी स्थापना किया। ईसा मसीह ने स्वयं बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा जाकर के करो बोल करके उसकी स्थापना करते हुए खतना को मसीह में उसको पूरा किया। आइए इस विश्वास में हम प्रभु में हृदय की खतना करते हुए बपतिस्मा के द्वारा प्रभु में जुड़ करके उस पवित्र आत्मा का अभिषेक में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करते हुए आत्मिक रूप से मसीह बनकर रहने का प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।